हेलो गाइस। तो आज हम आ गए हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 पर। ज्योग्राफी का सेक्शन अपना चल रहा है। चैप्टर 5 का जो टाइटल है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति जो पेड़ पौधे जो सराउंडिंग्स में हम जो देखते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ और जो वन्य प्राणी हैं, वनों में जो जानवर रहते हैं, उनकी बातें करेंगे आज हम। स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो क्या कहता है, उसमें हम जानने की मेजर जो डिफरेंस दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात देखिए, आपने सबसे पहले आपसे कोई चैप्टर शुरू होता है तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पुटअप किया जा रहा है। हैव यू ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड्स एंड पार्क्स इन एंड अराउंड योर स्कूल। सबसे पहले क्या कहता है, तो क्वेश्चन ये पूछता है क्या आपने कभी अपने स्कूल या आसपास या मैदानों में जो भांति भांति की जो अलग अलग टाइप्स की जो अपने वृक्ष देखे होंगे, ट्रीज देखी होंगी, बुशेस देखी होंगी, झाड़ियाँ, ये ग्रासेज, ये सारी चीज़ें, बर्ड्स देखे होंगे। तो कहता है कि जो आप देखते हैं आपके आस पड़ोस में मैदानों में भांति भांति के जो पेड़ देखते हैं, झाड़ियाँ देखते हैं, घासें देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, क्या आपसे क्वेश्चन क्या हुआ, एक ही प्रकार के या अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आप किसी पार्क में गए, आप अपने आसपास किसी पार्क में गए, वहाँ देखें आप अलग अलग प्रकार के जो वहाँ पर फ्लोरा फ्योना देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग प्रकार के आपको ग्रास देखने को मिलेंगी। तो आप एक छोटे से एरिया में जब जाते हैं, आपके स्कूल, आपके गांव, आपके इलाके में जब 2 4 5 किलोमीटर के सराउंडिंग्स में आप देखते हैं अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, आपको जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि इंडिया इज बीइंग अ वास्ट कंट्री, यू कैन इमेजिन द टाइप्स ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। तो आप छोटे से इलाके में जब इतनी नेचुरल वेजिटेशन देख पाते हैं, तो आप भारत जैसे एक विशाल देश की अगर आप कल्पना करें तो आप सोच सकते हैं कितनी यहाँ पर जैव रूपों की जो अवेलेबिलिटी होगी, बायोफॉर्म्स की, जैव जो रूप है, अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती होंगी, जो आप छोटे से इलाके में अलग अलग प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन देख सकते हैं। तो इंडिया जैसे वास्ट कंट्री के अंदर आप देखें, हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार कितने पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं इस चीज़ की। हम आगे बात करते हैं जो हमारा इंडिया है, और कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम बात करें, देखें संसार के अंदर जो भारत जो है ना, हमारा देश भारत विश्व के लगभग लगभग हम बात करें 12 जो मेगा बायोडाइवर्सिटी है, 12 जो जैव विविधता वाले देशों में से एक है भारत। जैव विविधता जिसमें अलग अलग प्रकार की जीव जंतु वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उनमें से संसार में भारत भी एक है। With about 47,000 plants, species, India occupies 10th place in the world, fourth in Asia plant diversity। आगे बात करता है कि लगभग लगभग 47,000 विभिन्न जो स्पीसीज हैं, जातियों के पेड़ पौधे जो यहाँ पर भारत के अंदर पाए जाने के कारण ये जो देश, हमारा जो देश है, विश्व में 10वें स्थान पर, और एशिया के देशों में अगर विश्व की बात करें वर्ल्ड वाइड तो 10th पोजीशन है, और एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो उसमें हमारा 4th पोजीशन पे हम सिचुएटेड है, स्थित है। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स, आगे देखिए क्या कहता है। भारत की हम बात करें, भारत में लगभग लगभग हम बात करें तो देयर आर अबाउट 15,000 flowering plants in India, account for 6% in the world total number of the flowering plants। तो कैसे हम बात करें तो लगभग 15, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे आप देखते हैं आपके सराउंडिंग में, आप अलग अलग प्रकार के फूलों के, इस प्रकार भारत के अंदर लगभग 15,000 फूलों के पौधे, जो कि विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो फ्लोवर प्लांट है उनका 6% है। भारत के अंदर 6% जो फूलों के पौधे संसार के पाए जाते हैं, लगभग 15,000 स्पेसीज पाई जाती हैं। और हमारे देश के अंदर हम बात करें, बहुत से बिना जो फ्लावर की जो प्लांट होते हैं, जैसे कि फर्न हुआ, फर्न के अलावा हम बात करें जो शैवाल जो होता है, क्या बोलते हैं जिनको, अलगी जिनको शैवाल बोला जाता है, फर्न हुआ, शैवाल हुआ, एंड फंगी, और फंगी जो कवक जो होता है जिसको फंजाई भी बोला जाता है, ये भी पाए जाते हैं भारत में। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें स्टूडेंट्स, लगभग 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, लगभग 90,000 जानवरों की जातियाँ यहाँ पर इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें हम बात करें विभिन्न प्रकार की, चाहे वो ताज़े पानी की या समुद्री पानी में रहने वाले जो फिशेज हों, मछलियाँ हों। ये कहता है भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ये जानवर पाए जाते हैं। आप एस्टिमेट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। आगे हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए क्या कहता है, नेचुरल वेजिटेशन प्लांट। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा था कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है, नेचुरल वेजिटेशन का अर्थ क्या है, तो वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अंडरस्टैंड undisturbed by human for a long time. This is termed vegetation. This cultivated crops and fruits। देखो आगे क्या कहने, आपसे पूछा है कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है, तो बताता है कि वनस्पति का वह भाग, कौन सा पार्ट, प्लांट का वह, कम्युनिटी का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना, ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, मानव की सहायता के बिना क्या होता है, उगता है,
बढ़ता है, सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उसके ऊपर मानव का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, मानव का कोई प्रभाव पड़ता नहीं, लॉन्ग टाइम तक अनडिस्टर्ब रहता है वो, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। उसको वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है, उसको अक्षत वनस्पति कहा जाता है। क्यों? और जिसमें हम देखिए विभिन्न प्रकार के जैसे हम बात करें कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, कृषि वाली जो फसलें हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, और उद्यान है, बागान हैं, ये ऐसेक्टर वेजिटेशन जो वनस्पति, ये सारी की सारी किस्में प्राकृतिक वनस्पति तो नहीं है, वनस्पति का भाग तो है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति उनको आगे देखे नहीं कह सकते। क्या आप जानते हैं, डू यू नो में देखें आपको क्या बताया गया है? The virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic or the indigenous species, with those which have come from outside India are termed as exotic plants। वह वनस्पति जो मूल रूप से क्या कहता है भारतीय है, उससे क्या कहा जाता है? उसको देशज कहा जाता है। प्योरली इंडियन है उसको क्या कहते हैं? एंडेमिक। और जो इंडिजिनस स्पीसीज हैं, जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं, जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं, उनको हम कैसा बोल सकते हैं? उनको एक्जोटिक प्लांट्स बोल सकते हैं, उनको विदेशी पौधे या विदेशज पौधे उनको बोला जा सकता है। जैसे आप देखें काफ़ी, आप अलॉन्ग साइड रोड एरिया देखें, आप एक यूकेलिप्टस जो ट्रीज आपको लंबे सफ़ेद, जिनको आप हिंदी भाषा में अपने सफ़ेदे का पेड़ बोलते हैं, यूकेलिप्टस बोला जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया की मूलतः प्रजाति है। जैसे टोबैको है, ये पोर्टुगीज स्पेसीज़ है। ये आप देखें छोटे प्लांट की बात करें हम फ्रूट में, तो वेजिटेबल्स के अंदर हम आए, जैसे हम बात करें चिली की बात करें, तो ये चिली जो अमेरिकन प्लांट है। ऐसे अदर जो इनको भारतीय जो होंगे उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा एंडेमिक, और जो आउटर साइड से जो होंगे उनको एक्जोटिक प्लांट्स बोला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, द टर्म फ्लोरा यूज्ड डिनोट प्लांट्स। देखिए आगे कहता है कि वनस्पति जगत का जो वनस्पति जगत जो शब्द है, इसका अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में या किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से ही होता है। हम इसके अलावा हम बात करें, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। आगे हम बात करें फ्यूना की, फ्लोरा फ्यूना जो होता है जीव जंतु को, जो प्राणी जो होते हैं जंगलों में या इनके आसपास रहते हैं, उनको बोला जाता है फ्यूना, और फ्लोरा होता है वनस्पति को बोला जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, तो लैंड की बात करें, रिलीफ की बात करें, धरातल की बात करें, तो धरातल के अंदर हम सबसे पहले आते हैं लैंड में, भूभाग में। भूभाग की बात करते हैं तो क्या होता है? जो लैंड जो होता है, लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जो भूभाग की बात करें सबसे, तो भूमि का वनस्पति पर हम बात करें, जो भी वनस्पति उग रही है, जो फ्लोरा उग रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? भूमि के ऊपर। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या पड़ता है? उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट असर पड़ता है। आप देखें, डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन एरियाज, और इन ड्राई एंड वेट रीजन्स? द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस टाइप ऑफ वेजिटेशन। आगे देखो क्या कहता है कि भाई जो पर्वत हैं, क्या पर्वत, पठार, मैदान, या हम बात करें जो शीतोष्ण कटिबंध की जो एरियाज़ हैं, क्या उनमें एक प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? हो सकती है या नहीं हो सकती? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया जा रहा है। भाई एक एरिया, जैसे आप देखें, क्या सेब का पेड़ आप यहाँ पर उगा सकते हैं? क्या बादाम के पेड़ आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने एरियाज़ के अंदर? तो इनकी सबकी भूभाग पे डिपेंड करता है, ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। आगे हम बात करते हैं सॉइल की, तो मृदा में देखो क्या कहता है। मृदा के अंदर स्टूडेंट्स देखें, द सोइल आल्सो वेरी ओवर स्पेस सॉरी, क्या कहता है कि जो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखें जो सोइल है वो प्रोवाइड कराती है बेसिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और इसमें विविध प्रकार की वनस्पतियों का आधार भी सॉइल होती है उगने को लेकर, जिसमें अभी सेब का एग्जांपल दिया, बादाम का। ऐसे हम बात करें, देखिए द सैंडी सोइल्स ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट्स कैक्टस एंड थ्रोडी बुशेज। हम बात करें मान लीजिए मरुस्थल की जो बलुई मृदा है, मरुस्थल की जो रेतीली मिट्टी है, उसमें कैसे वनस्पति उगेंगी? उसमें कटीली झाड़ियाँ उगेंगी, कैक्टस वगैरह। और उसके अलावा हम बात करें किसकी, वेल वेट मासी डेलेटिक्स डेल्टाइट सॉइल सपोर्ट्स मैंग्रूव्स एंड डेलेटिक वेजिटेशन द हिल स्लोप्स। देखो एक तरफ तो जहाँ रेगिस्तान के मरुस्थल की बलुई मिट्टी की बात करते हैं, वहाँ कटीली झाड़ियाँ उग रही। वहीं नदियों में डेल्टा क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर पानी में डूबने या पानी में खड़े रहने वाले जो पेड़ पौधे वनस्पति वो वन पाए जाते हैं। अगर बात करता है ये कहाँ की, अभी आगे बात करता है, कहता है हिल स्लोप्स की बात करें, पर्वतों के ढलानों की बात करें, तो वहाँ पर मृदा कैसी पाई जाती है? मृदा की परत गहरी होती है, तो गहरी होगी तो वहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे? वहाँ पर कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं, वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाएंगे। कैसे वन पाए जाएंगे? कॉनिकल ट्रीज पाई जाएंगे। अगर आगे हम स्टूडेंट्स बात करते हैं क्लाइमेट की, जलवायु की। जलवायु में सबसे पहले बात आती है किसकी,
ये हम बात कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का जो टाइटल ही है वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ और वन्य प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पति कहाँ कहाँ कौन कौन सी, इन सब के लिए भी कुछ जो कंडीशंस वो लागू होती हैं कि कौन सा पेड़ कहाँ उग पाता है, उनके लिए क्लाइमेट होनी चाहिए, उस टाइप की वहाँ पर सॉइल होनी चाहिए, वो सारा डिपेंड करता है, वह उस तरह का वहाँ का तापमान होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए। तो देखें अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्लाइमेट के अंदर, जलवायु के अंदर, वो है टेम्परेचर, तापमान। देखें करेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर। हम बात करते हैं वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं जो होती है तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। आपको खूब पता है, जैसे हिमालय पर्वत की ढलानों तथा हम जाएंगे तथा जो प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर हम 915 मीटर की ऊंचाई पर के ऊपर तापमान में गिरावट जो वनस्पति क्या होगी वहाँ पर प्रभावित होती है। वहाँ पर उष्ण कटिबंध से उपोष्ण शीतोष्ण, या वहाँ पर जो अल्पाइन जो हैं, अल्पाइन जो वेजिटेशन है वनस्पतियाँ वहाँ पर उगती हैं। विशेष तौर पर हम देखें जितनी जो ऊंचाई पर हम जाएंगे तो वहाँ पर कॉनिकल ट्रीज मिलेंगे, जो वहाँ पर बर्फ़ जो स्नोफॉल होता है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाने के लिए उनकी जो विशेषताएं होंगी वो कुछ वहाँ पर दिखाई देंगी। आगे हम देखें स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर वनस्पति को कुछ तापमान की विशेषताएँ दिखाई गई है, जो टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन जोन की दिखाई गई, कौन सा ट्रॉपिकल के अंदर कितना टेम्परेचर, इतने जो ऊपर क्या ये कोई पाला नहीं होना चाहिए, नो फ्रॉस्ट होना चाहिए, फ्रॉस्ट रेयर हो, पाला बहुत कभी कभार हो, ये सारी आपको देखनी। आगे हम बात करते हैं सूर्य का प्रकाश, जो फोटो पीरियड है, सनलाइट है, उसकी बात करें, सूर्य के प्रकाश की बात करें तो ये कैसे डिपेंड करता है, किस तरह से किसी भी स्थान पर, जैसे मान लीजिए द वेरिएशंस इन ड्यूरेशन of sunlight at different places is due to differences in latitude, altitude, seasons and duration of the day. Due to longer duration of sunlight, trees grow faster in summer. कहते कि हम बात करें फोटो पीरियड की, सनलाइट की बात करें, सूर्य के प्रकाश की बात करें तो किसी भी स्थान पर मान लीजिए सूर्य के प्रकाश का समय जो है, वहाँ पर सनलाइट का जो समय है डिफरेंट प्लेसेस के अंदर, उस स्थान के अक्षांश जो लैटिट्यूड जो हैं, उस पैलेस के जो लैटिट्यूड्स हैं, जो एल्टीट्यूड्स हैं, जो ऊंचाई हैं, और इसके अलावा जो सीजन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, और उसके अलावा ऋतु पर निर्भर करता है, दिन की जो ड्यूरेशन है पूरी उस पर निर्भर करता है। इसके आगे बात करें, ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्ट इन समर। कहता है प्रकाश अधिक कब होता है, प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण कब, गर्मियों में। वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। एक बड़ी अच्छी बात आपको बताता है कि गर्मियों में प्रकाश अधिक समय तक मिलता है तो फोटो पीरियड इनका ज़्यादा होता है, प्लांट्स का सनलाइट ज़्यादा मिलती है, तो गर्मी के समय में ये ट्रीज ग्रोज फास्ट इन समर। सबसे ज़्यादा ग्रोज कब करते हैं, समर के अंदर ग्रोज करते हैं। आगे देखो प्रिसेप्शन की बात करता है, वर्षा की आवर्षण की बात करता है, तो इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे उसमें बात करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रहेगा, तो आज इसको आप रीड करें केयरफुली। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।